यस सर। ऑलराइट। तो जैसे वही बोल रहा था कि इसमें ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि मतलब उसी लाइन को लिख दिया गया तो इसके लिए है ना, बट चलिए इग्नोर कीजिए, वी हैव टू इग्नोर दैट, है ना। तो चलिए, तो व्यू आप सिंपली HTML के टाइप से जाइए, यू राइट दिस और नॉट डजंट मैटर, ठीक है, ये वाला है ना। तो खैर ये तो हमको अच्छा, नीचे में और भी आएगा, एक सेक्शन पूरा का यस पूरा आएगा कि अगर आपको मतलब मॉडल से व्यू में अगर डेटा को लेके जाना है तो कैसे लेके जाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसका ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल किया गया है ना, ठीक है, व्यू डेटा काफी इस्तेमाल किया गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो विल कम टू नो अबाउट दिस मोर, ठीक है। एंड याद रखिएगा, दिस हैज बीन कॉल्ड एज डिक्शनरी, रिमेंबर, है ना, ठीक है, इसको डिक्शनरी बुलाया गया वहाँ पे ना, ठीक है। तो मैं सोच रहा था, ठीक है, यस सर। कि जैसे अभी ये जावा वाला में हम लोग कर ही रहे थे कलेक्शंस, है ना। तो ये यस मतलब सर। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है, मतलब फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, खाली पढ़ने के लिए नहीं, ठीक है। जैसे आप देखिए ये सब शब्द आएगा, ठीक है ना। अगर पाइथन में जाते हैं तो पाइथन में हमको डिक्शनरी एक रेडीमेड मिलता है, ठीक है। बट दिस टर्म है ना, ये जो टर्म है ये हर जगह यूज नहीं होता है, ठीक है। डिक्शनरी को कभी कभी मैप की तरह भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस में यूज किया जा रहा है टर्म, है ना, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम थिंग। डिक्शनरी एंड मैप है ना, दे आर नथिंग बट डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर में हम लोग इन्फॉर्मेशन को की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग इसमें क्या बुला रहे हैं, इसमें हम लोग PH में बुला रहे हैं एसोसिएटिव अरे बुला रहे हैं, देखिए, ठीक है। सेम थिंग, दे आर कॉलिंग इट एज ASSOCATIV अरे, है ना, इन PHP। और एक्सटेंसिव यूज है इसका, ठीक है, इस चीज का एक्सटेंसिव यूज है, ठीक है, तीनों जगह, मतलब चाहे आप पाइथन में है, ठीक है, चाहे आप जावा में है, या अभी हमको C# में भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो तीनों जगह एक्सटेंसिव है। एंड इसीलिए मतलब ये मतलब हम लोग को ये नहीं रहना, स्पेसिफिक नहीं रहना है एक टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। इसको मतलब हम लोग को अभी जैसे कैसे मैंने कंपेयर करके दिखा दिया, यस तो यूल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जैसे अपने पाइथन पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। सर सी साइट में भी डिक्शनरी बोलेंगे सर? हाँ, C# में भी डिक्शनरी बोलेंगे तो उसका ये देखना होगा हम लोग को, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू C# कलेक्शन फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल में जाता रहते थे, C# कभी पढ़ाने मिलता नहीं था हम लोग को, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू सी उसका जो जेनेरिक्स वाला पार्ट है ना, ठीक है, उसमें क्या बुलाया जा रहा है बोल के देखना पड़ेगा। जैसे टिल, जैसे जावा में तो हमने देखा, जावा में मैप नाम का ये है हमारे पास में, क्या बोलते हैं, इंटरफेस है, ठीक है। बट द क्लास दैट वी यूज इज कॉल्ड हैश मैप, है ना, ठीक है। हैश मैप क्लास यूज करके काम करते हैं, तो वही की वैल्यू पेयर मिलता है हम लोग को वहाँ पे, जैसे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। HASH हैश मैप, ठीक है, क्लास इन जावा। तो किसी में भी अगर चले जाए हम लोग, बस खाली ये देखना है, ये देखिए की वैल्यू आ गया ना, KV, K फॉर की एंड V फॉर वैल्यू, है ना, ठीक है। लिखा भी है नीचे में कि ये देखिए ना, हैश टेबल, ठीक है, मैप इंटरफेस से आता है ये। फिर उसके बाद में द above implementation of all option permits null values and null keys, hash map roughly this is unsynchronized है, ये है वो है, ठीक है। एंड इट्स की वैल्यू मतलब अंदर तो इतना हमको नहीं मिल रहा है अभी, देखने में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बट यू कैन सिंपली, अच्छा है तो यहाँ पे है ना, के द टाइप ऑफ कीज मेंटेन बाय दिस मैप, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ वैल्यूज मेंटेन बाय, ठीक है। तो मतलब के इज फॉर की हियर एंड वी इज फॉर वैल्यू हियर, रिमेंबर ना, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में हैश मैप में स्टोर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पाइथन में आते हैं, ठीक है, पाइथन में देखिए यहाँ पे डिक्शनरीज मिलता है। तो एक्चुअली पाइथन में भी 4 टाइप का कलेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, लिस्ट, टपल्स, सेट एंड डिक्शनरीज, है ना, जो प्रॉपर्टीज में डिफर करता है। तो लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स आर सिमिलर, ठीक है, वो तीनों सिमिलर, वो तीनों लिस्ट ही है। बट डिक्शनरी इज डिफरेंट, ठीक है। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में चीजें स्टोर होता है, देखिए ना, ठीक है। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, रिमेंबर, ठीक है। फिर ये चारों डिफर करता है अपना इसमें प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज नीचे में दिया है कि जैसे इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट आइटम इज ऑर्डर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आप इंडेक्स से भी कॉल कर सकते हैं, हर एक आइटम का एक इंडेक्स भी होगा इंटरनली, है ना, ठीक है। तो आप इंडेक्स से भी इसका आइटम्स को कॉल कर सकते हैं, तो इट मींस दे आर ऑर्डर्ड। तो ये लिस्ट और ये दोनों, ठीक है, जो टपल है दे आर ऑर्डर्ड। बट जो सेट होगा वो ऑर्डर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सेट इज नॉट ऑर्डर, मतलब सेट में आप कभी भी ये यूज नहीं कर सकेगा, इंडेक्स यूज नहीं कर सकेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद में इसका जो आइटम है वो चेंजेबल है, ठीक है, आप आराम से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इन केस ऑफ ये टपल्स में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको मतलब अब दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट कैन बी मीनिंग वी कैन चेंज, ऐड, रिमूव, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। एंड इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउड होता है, आप इजीली डुप्लीकेट आइटम यहाँ पे डाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बट आप उसमें अगर जाते हैं टपल्स में, तो इसका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये ऑर्डर तो होता है बट यू कैन नॉट चेंज इट, देखिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, ऐड और
रिमूव, है ना, आइटम्स आफ्टर द टपल हैज बीन क्रिएटेड, तो एक तरह से रीड ओनली हो जाता है ये, ठीक है। तो आप सिर्फ डेटा उस समय में डाल सकते हैं जब मतलब शुरू में इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वंस इट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और इसमें डुप्लीकेट्स आता है, ठीक है। तो मतलब दो प्रॉपर्टी मैच कर रहा है लिस्ट की तरह, ठीक है, तो लिस्ट की तरह इट इज ऑर्डर्ड एंड इट अलाउज डुप्लीकेट्स, ठीक है। बट ठीक है, डिफरेंस क्या है लिस्ट और इसमें कि ये अनचेंजेबल है, ठीक है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। उसके बाद में तो इफ यू गो टू सेट्स, ठीक है, तो सेट का जो प्रॉपर्टी है, तो सेट एकदम ये उल्टा है, ठीक है, लिस्ट से, है ना। तो देखिए ये अनऑर्डर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेट में मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब इसका कोई ये नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नो इंडेक्स, नो कीज ओवर हियर, ठीक है, कोई की नहीं, कोई इंडेक्स नहीं, अनचेंजेबल है। जो डेटा डाल दिया आपने इसके अंदर में, ठीक है। और उसके बाद में इसमें डुप्लीकेट्स भी नहीं होगा, अगर मतलब आप चाहने से देखिए, देने के टाइम में तो डुप्लीकेट दिया हुआ है, बट जब आप इसको रन करके देखिएगा तो उस समय में क्या होगा, प्रिंटिंग में एक को इग्नोर करेगा, ठीक है। एंड जनरली आई हैव सीन इन पाइथन वो फर्स्ट वाला को इग्नोर कर देता है, मतलब इसको रिप्लेस कर देता है इससे, ठीक है, नया वाला से। आप देखिए इसको रन करके देखिएगा तो आप देखिएगा फर्स्ट वाला एप्पल नहीं आएगा, लास्ट वाला एप्पल आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है, पहले वाला ये सब सब फंक्शन के थ्रू हो रहा है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, तो सब फंक्शन के थ्रू हो रहा है, तो ये फंक्शन को रिप्लेस कर देता है ये फंक्शन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए वो लास्ट वाला हमेशा आएगा यहाँ पे, चलेगा, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नहीं चलता है यहाँ पे, हमेशा लास्ट वाला चलता है यहाँ पे, ना, ठीक है। तो देखिए लाइक दैट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, तो ये तीनों सिमिलर है, देखिए, बस दे आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है। तो कोई चेंजेबल है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर्ड है, कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। तो बट दिस इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। ये अलग टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप की वैल्यू पेयर में चीजों को स्टोर करते हैं, रिमेंबर। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये जो है, ये जब इसको भी पढ़िएगा आप, ठीक है, व्हेन यू रीड दिस आल्सो, तो आप देखिएगा ये व्यू डेटा के बारे में लिखा गया है कि वो एक डिक्शनरी है, ठीक है, कि समवेयर दे हैव रिटन कि एक डिक्शनरी है इसके अंदर में। तो कहीं पे यहाँ पे भी लिखा है क्या, द इंडेक्स दिस, नहीं अभी नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं लिखा है इसके बारे में। जब ये सेक्शन डिस्कस किया कि किस तरह से मॉडल से व्यू में डेटा को पास करेंगे, है ना, ठीक है, देर। तो चलिए ये सब लगभग लगभग हम लोग को आ रहा है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ऐसे आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है, इस चीज को। हाँ, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लेआउट के बारे में, तो बट लेआउट इज अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, H2। हाँ ये देखिए ना, व्यू डेटा डिक्शनरी to the movie list, है ना। तो व्यू डेटा टाइटल मूवी in the code above sets the title property of the view data dictionary to this, ठीक है। the title property HTML ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो बाद में एक सेक्शन में इसको और एक्सप्लेन किया गया, व्यू डेटा डिक्शनरी को और भी एक्सप्लेन किया गया, ठीक है ना। एंड वहां पे ये बताया गया कि कोई भी टाइप का डेटा, ठीक है, जैसे अभी ये चीज तो मैंने बंद कर दिया पाइथन वाला शायद, ठीक है। तो अगर आप जाके वहां पे पढ़िएगा, तो ये जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, तो ये सब चीज में, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे फिलहाल मतलब इस पे फोकस करते हैं। जैसे ये जो हमारा, ठीक है, ये जो की है, इट कैन बी मैप टू एनी काइंड ऑफ डेटा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंटीजर ही आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये डायनेमिक है, इसको डायनेमिक बुलाया जा रहा है, तो एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। तो टाइटल में जैसे एक स्ट्रिंग आ सकता है, तो कल को मान लीजिए आप व्यू डेटा इमेज भी डाल सकते हैं, जिसमें किसी तरह से आप इमेज भी फीड कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो व्यू डेटा, और यहाँ पे जाने से प्रोफाइल का इमेज होगा अगर, ठीक है, या PROFILE प्रोफाइल, जैसे इसका कन्वेंशन है PROFILE प्रोफाइल, ठीक है, PHOTO फोटो करके, आई थिंक डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से, ठीक है। एंड देन यूजिंग सम कोड, ठीक है, अब ये डायरेक्टली तो असाइन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, देयर बी सम, ठीक है, मेथड मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, जैसे LOAD लोड, ठीक है, PHOTO फोटो या इमेज समथिंग, है ना, ऐसा करके इमेज होगा, ऐसा करके ये होगा, कोड होगा, एंड समथिंग विल बी देयर इन द पैरामीटर। तो लाइक दिस मे बी यू विल बी लोडिंग अ फोटो, है ना, ठीक है, किस तरह से फोटो आप यहाँ पे डालिएगा। तो दिस कैन बी, ठीक है, दिस कैन हैपन, है ना, मतलब एक जो की है उसमें ये आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, एक में इंटीजर आ सकता है, ठीक है, एंड एक में कोई और टाइप का डेटा, जैसे यहाँ पे हम लोग पूरा पूरा इमेज डालने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल, इसके अंदर में आप कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो मे बी एंटायर फॉर्म का जो डेटा होगा वो भी आप शायद यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी डाला जा सकता है, ठीक है, कुछ भी डाला जा सकता है इसके अंदर में, ठीक है। तो इट्स लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, एक मतलब सेशन टाइप से है। तो सेशन भी, तो जब हम लोग स्पेशली PHP में अगर हम बात करते हैं, तो सेशन इज ऑल्सो अ, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, और वो भी की वैल्यू पेयर का, याद रखिए इट इज एन एसोसिएटिव एरे, है ना, ठीक है। तो उसके अंदर में कुछ भी आप डाल सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेशन का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन टिल नाउ, ठीक है। तो उस चीज को हम अभी फिलहाल इससे अचीव कर रहे हैं, ठीक है, वी आर अचीविंग इट थ्रू व्यू डेटा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज है।
तो ये यहाँ तक हम लोग को अभी आ रहा है, लगभग लगभग हमने किया है, ठीक है, हमने किया है। एंड अगेन आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि कंट्रोलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द डेटा रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर अ व्यू टेम्पलेट टू रेंडर एज रिस्पॉन्स, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। एंड यू रीड इट, ठीक है, ये और ये देखिए वही वाला बात आ गया, पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू द व्यू, है ना, किस तरह से पास कीजिएगा, तो यहाँ पे स्पेशली उस व्यू डेटा के बारे में बताया गया, ठीक है ना। एंड ठीक है, तो जैसे कई बार मतलब अब कल भी, ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, है ना, कल ऐसे बुला लिया था मैंने संडे को कल। तो एक स्टूडेंट के साथ बैठ के ये कर रहा था मैं, तो उसका प्रोजेक्ट को देख रहा था, बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक ये लोग को सबमिट करना है अपना प्रोजेक्ट्स को, है ना। तो उसका भी प्रोजेक्ट पूरा मतलब एक तरह से गंदा था, ठीक है, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर में नहीं था, ठीक है, तो क्लीन, टेस्टेबल एंड मेंटेनेबल, दीज थ्री प्रॉपर्टीज वर नॉट देयर, ठीक है। तो मतलब वो उसका कोई कोड फाइंड करने में भी तकलीफ हो रहा, दिक्कत हो रहा था, ठीक है, बट इट वाज फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट फॉर देम, ठीक है। तो समहाउ क्रिएट किया था इन लोगों ने, है ना, अपना से किया था, तो ठीक एक्सपेक्टेड था ये सब चीजें, है ना, और कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था, मतलब काम कर रहा था। बट अब ट्रबल शूट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज आई हैड नॉट रिटन दैट कोड, है, ठीक है, इनफैक्ट वो कोड लिखा था, बट अब नया है, उसको भी दिक्कत हो रहा था जगह जगह में जाने में ना, बट समहाउ ही हैज क्रिएटेड इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं पास तो करा ही दिया जाएगा उसको, बट मतलब द प्रॉब्लम वाज दिस, क्लीन, टेस्टेबल, मेंटेनेबल नहीं था वहां पे, है ना। तो उस समय में नहीं समझ में आता है, बट नाउ ठीक है, अब हमारा माइंडसेट काफी ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज एंश्योर दिस थिंग्स, है ना, कि जब आप व्यू बनाते हैं तो उस समय में उसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं डालिए, याद रखिएगा, ठीक है। बस खाली प्रेजेंटेशन पे काम कीजिए, मेक श्योर कि उसमें मार्कअप होना चाहिए और थोड़ा बहुत डेटा को लाने का लॉजिक होना चाहिए, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और उसमें कोई टाइप का प्रोग्राम लिखने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आई कैन शो यू मेनी कोड्स जो मेरा स्टूडेंट का है, पुराना पुराना लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है मैंने सिखाया होगा बहुत सारा चीजें। तो उसमें आप देखिएगा कि मतलब जो हमारा व्यू पेज होता है उसी के अंदर दुनिया भर का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, टू गेट द डेटा एंड फॉर एवरीथिंग, है ना, दे हैव कोड इन द व्यू पेज ओनली, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। और कोई इंटरेक्शन विद डेटाबेस डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, रखिएगा ना, ठीक है। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब कहाँ होगा, ये सब आप यहाँ पे जाके डालिए, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर डालिए। तो व्हाट विल हैपन लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से आप एक क्लीन, टेस्टेबल, एक मेंटेनेबल एनवायरनमेंट बनाइएगा, है ना, ठीक है। और हमने बोला था ना कि मतलब हम लोग को अब तो ये भी आता है, यूनिट टेस्टिंग भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग जहां तक हो सकेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है, तो वो सब भी इंप्लीमेंट करके हम लोग हमेशा देखते रहेंगे, सो दैट वी कैन लर्न, ठीक है, वी कैन लर्न दैट थिंग आल्सो प्रॉपर्ली, है ना। तो देखिए जब डेटा भेजना होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देखिए द व्यू डेटा डिक्शनरी इज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट व्हिच मींस, ठीक है, एनी टाइप कैन बी यूज्ड, रिमेंबर एज आई टोल्ड यू बिफोर, द व्यू डेटा ऑब्जेक्ट हैज नो डिफाइंड प्रॉपर्टीज अंटिल, ठीक है, समथिंग इज एडेड, है ना, ठीक है। तो द एमबीसी मॉडल बाइंडिंग सिस्टम, इसको भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैप्स द नेम पैरामीटर, है ना, ठीक है, फ्रॉम द क्वेरी स्ट्रिंग, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। मतलब ये जो मैपिंग हो रहा है इसको नाम दिया गया, इसको बोला गया द एमबीसी मॉडल बाइंडिंग सिस्टम बोला गया, ठीक है, जिसके बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट में यही चीज है कि यस मतलब सर। एक छोटा सा चीज को क्लिक कीजिए तो एक पूरा का पूरा थ्योरी आ जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो देखिए मतलब टू रीड दिस यू नीड हाफ, मतलब 1 आवर एटलीस्ट, है, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। तो कोई जरूरी नहीं अभी प्रेशर डालने का, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है, अभी क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी होगा, तो वी डोंट हैव टू गो देयर, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो अभी जानने का हमको जरूरत नहीं है। एज एंड व्हेन यू वर्क इनसाइड मोर, ठीक है, तो आपको ऐसे पता चलते जाएगा इस सब चीज के बारे में ना, ठीक है। तो अभी हमारे लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि व्यू डेटा यस करता क्या है, ठीक है, दैट मच ओनली, है ना। ऑलराइट। तो देखिए ये बीच में यूज करके भी दिखाया है कंट्रोलर के अंदर में कि अगर ठीक है आपको चाहिए तो आप डेटा को ऐसे करके प्रोवाइड करा सकते हैं व्यू के लिए ना, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सेंड टू द व्यू, ठीक है, आएंगे हम लोग देखेंगे वो सब चीजें भी। तो यहाँ खत्म हो गया, अब हमारा असली लर्निंग मतलब ये जो अभी हम कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज अब हमको डेटाबेस पे फोकस करना है मोस्टली, ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखिए मॉडल को तो सिंपल टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है, देखिए वैसे करके एक फाइल बनाया हुआ है, एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, है ना। तो अभी तो टाइम हो गया, मैं यहीं पे रहने दूंगा, तो बट कल हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ये वाला से, ठीक है। तो अगर आपके पास में फुर्सत होगा तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का, है ना, ठीक है, वो दो पार्ट स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो ऐड कंट्रोल ऐड यस सर। व्यू वाला, एंड फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन ट्राई, है ना। और ये तो मुझे याद भी हो गया, ये वाला लिंक जो है ये खाली यस वो ASP.NET MVC अगर गूगल पे ट्राई करते हैं तो वहां पे ASP.NEट का ऑफिशियल साइट आ जाता है, वहां पे गेटिंग स्टार्टेड पे आएगा तो यही सब पेजेस आ जाता है ना, मतलब यही पेज आ जाता है, ये वाला है ना, ठीक है। यस तो सर। इसी में आप ये पार्ट 5 है शायद ना,
पार्ट 4 ऐड अ मॉडल है, ठीक है, इसमें जाके देखिएगा ये मॉडल वाला सेक्शन में तो मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज ट्राई करना है। तो इफ यू वांट यू कैन इंस्टॉल दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, इंस्टॉल करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग मतलब बाद में तो जब भी ऑटोमेटिक मतलब स्कैप फोल्डिंग चाहिए होगा तब जाके हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा, ये दोनों का, है ना, ठीक है। दीज आर लाइब्रेरीज कि जब भी ये सब आपको कमांड्स यूज करना होगा तो दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। दोनों का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सिर्फ सिक्वलाइट का, हालांकि ये सिर्फ लाइब्रेरी है तो इतना ज्यादा कोई जगह नहीं लेता है, ठीक है, इतना ज्यादा कोई जगह नहीं लेता है, यू कैन ऑलवेज हैव बोथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यस इनिशियली हम लोग भी कोशिश करेंगे सिक्वलाइट में काम करने का, बिकॉज इट्स इजी एक्चुअली, ठीक है, सिक्वलाइट में एक छोटा सा फाइल बनता है, ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। यस लेट ऑन इन सम प्रोजेक्ट वी कैन, ठीक है, इम्प्लीमेंट सिक्वल सर्वर ऑल्सो, है ना, ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी शुरू में सिक्वल लाइट में ही सर, काम कौन करना कौन से बोलेगा। कर देंगे सर? चाहिए तो हमको सभी होगा यहाँ सर पे, कह रहे हैं सर, कौन कौन सा सर वो? यस सर। सब सब चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है, चाहिए तो सभी होगा यहाँ पे, बिकॉज एट सम पॉइंट ये इसका भी जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। यही है जो ऑप्शनल अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, बट यस अदरवाइज बाकी तो चाहिए ही हम लोग को, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अच्छा है, अगर जल्दी से ऐप बनाना है तो, है ना, ठीक है, तो आई हैव गॉन थ्रू इट। तो जो पहले जीयूआई में होता था, बट यहाँ पे इन हम्म लोगों ने कमांड लाइन में भी सबको किया हुआ है, ठीक है, आई विल डिस्कस दैट, मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देखा हुआ है सब चीजों को, ठीक है, अच्छा लगा मुझे, मजा आया सब काम करके, ठीक है, यस विल सर। डिस्कस दैट ऑल्सो, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इस पेज को हम लोग यस सर। खत्म कर लेते हैं, कि इससे क्या होगा कि हमारा जो बेसिक डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया है तो वो हो जाएगा हमारा आराम से, है ना, ठीक है। और बहुत कुछ है जो हमको टाइप नहीं करना है, जैसे ये सब जो है वो हम लोग को टाइप नहीं करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक है, तो वो अपने आप मतलब आप देखिएगा आ जाएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो देखिएगा अगर होता यस है तो सर। एक बार और ट्राई सर करके पार्ट, देखिएगा, हाँ बोले बोले। सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? मतलब शुरू से सर, पार्ट 1 से सर? हाँ पार्ट 1 से ऐप बना लीजिए, ऐप बना लीजिए पार्ट 1 से, ठीक है ना, आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली जंप यस हियर, सर। मतलब यहाँ पे आ सकते हैं सीधे सीधे, है ना, ठीक है, पार्ट 4 में आ सकते हैं, ओके तो वो 2 और 3 स्किप कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। और उसमें ऐसे भी हेलो वर्ल्ड से काम कर रहा है वो लोग, तो हेलो वर्ल्ड इसका मतलब रिलेशन में नहीं है एक्चुअली, वो बस एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग डाल दिया है ना बीच में, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या होगा ना कि इसका यस सर। कंट्रोलर और ये व्यू दोनों ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, मतलब स्कैप फोल्डिंग से आ रहा है ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हम लोग को जरूरत नहीं है उसका, ठीक है, 2 और 3 का, ठीक है मित्र। तो यही तक रहने देते हैं, थोड़ा जाना है स्कूल छोड़ने यस के लिए, सर। ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। यस सर। बाय सर।